जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। दोस्तों देखिए, जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके लिए देखिए, क्लास 10th में जो पढ़ते हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का है। देखिए 2026 बोर्ड एग्जाम में आप लोग परीक्षा देने वाले हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों देखिए, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों तो आप लोगों को कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सभी के सभी ट्रिक बता दूंगा, तो आप लोग तैयार कर लेना उसी प्रकार से। नहीं तो चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखते हैं। देखिए, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को हुआ था। मतलब जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एक वैश्य परिवार में हुआ था। काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था ना, काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनका परिवार किस नाम से प्रसिद्ध था? सुंघनी साहू के नाम से इनका परिवार प्रसिद्ध था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिताजी का क्या नाम था? देखिए यहाँ पे देवी प्रसाद था इनके पिताजी का नाम। आप लोगों को याद कर लेना अच्छे से, इनके पिताजी का क्या नाम था? देवी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता लिखी। मतलब जयशंकर प्रसाद जी जब 9 वर्ष की आयु में थे तभी इन्होंने एक कविता लिखी जिसे पढ़कर इनके पिताजी इनको महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। मतलब उस कविता को इनके पिताजी ने पढ़ा और इनको महान कवि बनने का, मतलब महान कवि बनने का इनको आशीर्वाद दिया कि तुम महान कवि बनो। इन्होंने अपने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ तीर्थ स्थानों की यात्रा की। मतलब इन्होंने अपने बचपन में ही, मतलब जब ये छोटे थे तभी इन्होंने अपने माता पिताजी के साथ, किनके साथ? माता और पिताजी के साथ तीर्थ स्थानों, मतलब सभी स्थानों का भ्रमण कर लिया या फिर यात्रा कर लिए थे। कुछ समय बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। मतलब कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद इनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है। इनके माता और पिताजी का दोनों लोगों का मृत्यु हो गई। इनके शिक्षा दीक्षा, मतलब शिक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। मतलब इनकी जो शिक्षा पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था जो है इनके कौन किया? शंभुनाथ जी ने किया। शंभुनाथ जी कौन थे? इनके बड़े भाई थे। देखिए, बड़े बड़े भाई थे शंभुनाथ जी। देखिए, सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। सर्वप्रथम इनका नाम कहाँ पे लिखाया गया था? सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। देखिए, परंतु इनका मन वहाँ पर नहीं लगा। मतलब इनका मन वहाँ पे नहीं लगा, क्वींस कॉलेज में पढ़ने में नहीं लगा, और घर पर ही इन्होंने योग शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। मतलब घर पर ही इन्होंने योग शिक्षक से, मतलब जो पढ़ाने योग्य शिक्षक से, मतलब जो सीनियर शिक्षक होते हैं, जो पढ़ाने योग्य होते हैं, उनके शिक्षकों से अंग्रेजी का और संस्कृत का अध्ययन करने लगे, मतलब पढ़ाई करने लगे। कुछ समय बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो जाती है। मतलब कि इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी थे, मतलब जो शंभुनाथ जी थे, इनके भी मृत्यु हो जाती। कुछ समय बाद, कुछ समय व्यतीत होने के बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी का भी मृत्यु हो जाता है। तो देखिए फिर क्या होता है, इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, हो गई। इन्होंने 3 शादियां की थी। मतलब इन्होंने 3 शादी की थी। कितने शादी की थी? 3 शादियां इन्होंने की थी। जयशंकर प्रसाद जी ने कितने शादी की थी? 3 शादी इन्होंने किया था। और इनकी तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। मतलब जो इन्होंने शादी की थी, 3 शादी की थी और तीनों पत्नियों को कैसे मृत्यु हो गई? असमय, मतलब समय से पहले ही तीनों पत्नियों की मृत्यु हो गई।
इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो जाती है, मतलब इनके जो छोटे भाई थे, इनसे छोटे जो थे, इसी बीच उनके भी मृत्यु हो जाती और ये अंदर ही अंदर टूट गए, मतलब और ये अंदर ही अंदर टूट गए, मतलब इतने ज़्यादा इनके जीवन में कष्ट हुआ। पहले तो इनके माता पिता इनके बचपन में ही देखे चल गुजरे, मतलब चल बसे, और इनके बड़े भाई उनका भी देहांत हो गया। तो इनकी 3 शादी हुई, उनके तीनों पत्नी भी असमय से, मतलब मृत्यु हो गई समय से पहले। तो ये अंदर ही अंदर टूट गए और टूट गए अंदर ही अंदर। इनकी मृत्यु भी हो जाती है 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुई, मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी, देखिए 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुई थी। आप लोगों को याद कर लेना, आप लोगों को यहाँ पे 3 अंक मिलेगा, देखिए 3 अंक आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे जीवन परिचय लिखने पर। और रचनाएं में 2 अंक आप लोगों को मिलता है, टोटल हमारा 5 अंक मिलता है यहाँ पर, देखिए टोटल हमारा 5 अंक मिलता है। 2 अंक रचनाओं का, 3 अंक जीवन परिचय का, टोटल मिलाकर 5 अंक हमारा मिलता है जीवन परिचय से। तो इनकी रचनाएं देखिए कौन कौन है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, एक घूंट, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल और आदि। आदि आप लोगों को लास्ट में जरूर लगा देना है, ठीक है ना। तो चलिए इनको देखिए याद कैसे करना है, आप लोगों को मैं बता दूं आप लोगों को याद कैसे करना है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोगों को याद कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को इनका याद कर लेना है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका परिवार जो था वो सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। सिंपल सी बात, इनका परिवार किसके नाम से प्रसिद्ध था, सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। क्या नाम था इनके पिताजी का नाम, देवी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद जी 9 वर्ष की ही आयु में इन्होंने एक कविता लिखी, जिनको इनके कविता को पढ़कर इनके पिताजी इनको महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया, महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया इनके पिताजी ने। इन्होंने अपने माता पिताजी के साथ तीर्थ स्थानों का यात्रा कर लिया था। तीर्थ स्थानों का इन्होंने अपने माता पिताजी के बचपन में ही यात्रा कर ली थी। और कुछ समय बाद, यानी कि कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद आप लोग कह सकते हो, इनकी माता और पिताजी की मृत्यु हो जाती है, दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके कौन करते हैं, बड़े भाई शंभुनाथ जी करते हैं। देखिए यहाँ पे इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी करते हैं। सर्वप्रथम इनका नाम कहाँ पे लिखवाया गया था, क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया था, परंतु इनका मन वहाँ पे नहीं लगा। मतलब क्वींस कॉलेज में इनका नाम लिखवाया गया था, इनका मन वहाँ पे नहीं लगा। इन्होंने योग शिक्षकों से अपने घर पर ही अध्ययन अंग्रेजी का और संस्कृत का किया। कुछ समय बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी का भी मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने 3 शादियां की थी, इनकी तीनों पत्नियों का असमय से मृत्यु हो गई। और उसी बीच इनके छोटे भाई का भी मृत्यु हो जाती है, देखिए छोटे भाई की भी मृत्यु हो जाती है उसी बीच इनके। और ये अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, तभी इनके भी मृत्यु हो जाती है। 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनके भी मृत्यु हो जाती है। देखिए इसी प्रकार आप लोगों को कहानी की तरह आप लोग याद करोगे, तभी आप लोगों को याद होगा, अन्यथा याद नहीं होगा। तो आप लोगों को याद कर लेना कहानी की तरह। इनकी रचनाएं इम्पोर्टेंट है, इसकी रचनाएं जरूर से जरूर याद करें। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, एक घूंट, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल आदि। इतनी आप लोगों को इनका जीवन परिचय में रचनाएं जरूर से जरूर याद करना है। जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।